जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो है इस साल आने वाले 88 पोर्टल के बारे में। 88 पोर्टल, वैसे तो मैं पोर्टल्स पे वीडियोस नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे सब्जेक्ट थोड़े और हैं, लेकिन ये वाला जो 88 पोर्टल है ना, ये हमारे सब्जेक्ट से बहुत अलाइन कर रहा है। यानी कि लॉइन का पोर्टल, जब यूनिवर्स के द्वार खुलते हैं तो बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। तो ये गिफ्ट्स आपको भी चाहिए होंगे, लेकिन ये वाला गिफ्ट हमारे लिए कमाल का होने वाला है। पता है, हमने भी कई जन्मों में कई बैड कर्मस किए होंगे, जिसकी वजह से हमें इस बार कई दुख मिले या आगे भी मिल सकते हैं। लेकिन इन कर्मों को डिलीट करने के लिए ये 88 का जो पोर्टल है ना, ये बहुत कमाल दिखाने वाला है। यानी इस दिन हम करेंगे मेडिटेशन, जो इतनी पावरफुल होगी। जब पृथ्वी और सूर्य अलाइन होंगे और हमें धरती से भी बहुत सारी पावर्स मिलेंगी और आसमान और सूर्य से भी बहुत सारी पावर्स मिलेंगी। इतनी सारी पावर्स गेन करेंगे हम, और इस 88 पोर्टल का बहुत बहुत सारा बेनिफिट है। यानी कि इस बेनिफिट के साथ अपने बैड कर्मास तो डिलीट करोगे, इस साथ में स्पिरिचुअलिटी में भी आप इतने आगे बढ़ सकते हो कि कोई आपका गोल है तो कंप्लीट हो सकता है। तो ये पोर्टल हमें छोड़ना नहीं है। आज की वीडियो में आप सोच रहे होंगे सिर्फ पोर्टल के बारे में बताने हैं, बिल्कुल नहीं। मेरा तो काम ही यही है कि आपको हर बार कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट देके जाना, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और रिलेटेड हो, मनी रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो। लेकिन आज मैं आपको नाड़ी शोधन की पहली विधि भी बताऊंगी, और ये विधि आप तब तक करोगे जब तक कि ये 8 पोर्टल हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8 पोर्टल कब स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा। बिल्कुल जान लीजिए कि 26 जुलाई को 8 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, 88 पोर्टल, और ये 12 अगस्त तक रहने वाला है। तो अब तक हम जो भी हमारे प्राणायाम की विधियों के द्वारा 8 तारीख को मेडिटेशन करने वाले हैं ना, आपको मजा आ जाएगा इस मेडिटेशन को करके। उससे पहले हम डेली इस मेडिटेशन को, अपने सोलर प्लेक्सिस को हील करेंगे और इसे बहुत सारी शक्ति देंगे, ताकि हमारी ये जो अंदर की अग्नि है ना, हमारे पुराने पिछले कई जन्मों के पापों को डिलीट करके हमें एक नया जन्म दे दे, जिससे कि हम अपने तरीके से दिख सकें। तो चलिए, कौन कौन तैयार है 88 पोर्टल को अपना बनाने के लिए, यूनिवर्स के द्वार खोलने के लिए और आज की वीडियो में मेरे साथ शामिल होने के लिए? लिख दीजिए ना यस, हमें मजा आ रहा है। मुझे बहुत मजा आता है आपको सिखाने में, जो इंटरेस्ट के साथ सीखता है ना, और भी मजा आता है। तो चलिए, अब मैं इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, आपको नाड़ी शोधन की विधि बताऊं और फिर सोलर प्लेक्सस को हील करने की विधि बताऊं। इससे पहले इतना तो बनता है ना कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सबका भला हो और आपका भी भला हो। आप सब मेरे नए जो सब्सक्राइबर हैं उन सबको दिल से शुक्रिया, और बहुत सारा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी बहुत कॉल्स आई हैं, इतने मैसेजेस आए हैं इंस्टा पे, दिल से शुक्रिया कि आप मुझे इतना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आपको इसी बात पे नाड़ी शोधन की पहली और दूसरी प्रक्रिया सिखाने जा रही हूँ। नाड़ी शोधन की 5 विधियां होती है। अगर हम ये कंप्लीट कर लें तो हमारी बॉडी का जितना मल है, यानी कि जितने हमारे प्राण वायु के अंदर जो मल और गंदगी फंसी है, हमारे बैड कर्मास फंसे हैं, ये जल के खाक हो जाते हैं और हमारी बॉडी में एक नया संचार होता है ऊर्जा का। आज के नाड़ी शोधन में आपको 2 विधियां कराई जाएंगी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे और आगे की वीडियोस भी आप कंप्लीटली समझ पाओ। वैसे इस प्रक्रिया को आपको रोज 4 बार करेंगे, 20-20 मिनट, तभी आपका नाड़ी शोधन होगा। और 3 महीने बाद जो आपका निखार आएगा ना व्यक्तित्व और आपकी बॉडी में, ये आप भी देखते बनोगे। तो चलिए, हम नाड़ी शोधन करते हैं, उसके बाद हमें अपने सोलर प्लेक्सिस की थोड़ी सी मेडिटेशन भी करनी है और फिर हमें अलविदा भी लेनी है। कल एक नई वीडियो के साथ मिलना है, बिल्कुल हम दूसरी विधि सीखेंगे। और अब हम 88 पोर्टल की ही बात करेंगे 8 अगस्त तक, क्योंकि बहुत पावरफुल 88 का पोर्टल है और मैं नहीं चाहती मेरे भाई बहन छोड़े इस दिन। आप स्पिरिचुअलिटी में अपने परमात्मा के दर्शन तक कर सकते हो अगर आप मन से ये चीजें करो। तो चलिए, पहली विधि हम जानते हैं नाड़ी शोधन की। नाड़ी शोधन की वैसे तो 5 विधियां हैं, लेकिन आज हम 2 विधियां करेंगे। इन 2 विधियों को आप 4 बार आज दिन में कीजिएगा, और अपनी बॉडी में जो आप आज वाइब्रेशंस फील करोगे, आपके पेट की जो गंदगी साफ होगी, वो आप मुझे कल बता दीजिएगा, क्योंकि आज तो बताने से रहे।
आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा कैसे बनती है देख लीजिए। ये 2 फिंगर हमने इस तरह से की, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड और ये 2 खड़ी रहेंगी और ये हमारा हो गया अंगूठा। तो ये बन गई हमारी विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा लग रही है ना। विष्णु जी ने एक हाथ में शंख पकड़ा होता है और एक हाथ में आशीर्वाद भी दे रहे होते हैं और कुछ चक्रास भी पकड़े होते हैं, लेकिन विष्णु मुद्रा में आप इसे शंख मुद्रा भी कह सकते हो। तो विष्णु मुद्रा को आप इस तरह से करेंगे। आप पहले अपने बाएं नासिका से सांस लेंगे और बाएं से ही छोड़ेंगे, 5 बार करेंगे और उसके बाद हम दाई नासिका से सांस लेंगे, दाएं से ही छोड़ेंगे। ये होगी हमारी फर्स्ट विधि कंप्लीट। सेकंड में क्या करना है वो दूसरी बार बताऊंगी, अभी ये तो कीजिए। चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। विष्णु मुद्रा लगाइए। इस तरह से आपने नाक बंद किया और फिर 5 की काउंटिंग में सांस ली, 5 की काउंटिंग में छोड़ी। चलिए मेरे साथ कीजिए। तो ये हमारी फर्स्ट विधि का फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम दाई नासिका को खुला रखेंगे और बाई नासिका को बंद कर लेंगे। अब हम बाई नासिका को बंद रखेंगे, दाहिने से ही सांस लेंगे और दाहिने से ही छोड़ेंगे। चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। सोच क्या रहे हैं, इस तरह से आपने नेजल को बंद किया और अब आप दाएं से लेंगे, ये विधि मैंने तो आपको एक एक बार करके बताई है। आपने ये विधि को 5-5 बार करना है, यानी कि 5 बार सांस ली, 5 बार छोड़ी, एक स्टेप, फिर 5 बार सांस ली, 5 बार छोड़ी, सेकंड स्टेप। इसी तरह आप करते जाएंगे और जब 5 स्टेप हो जाएंगे फिर आप आएंगे अपने दाई तरफ, यानी कि राइट साइड। फिर राइट साइड से भी वही स्टेप होंगे। 5 बार सांस लेंगे, 5 बार छोड़ेंगे, 5 बार लेंगे, 5 बार छोड़ेंगे। इसी तरह हम पूरे कंप्लीट 5 पैकेज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे आप क्यों नहीं करा रहे हैं, अरे कुछ तो मेहनत कीजिए। मैं सुबह से क्लासेस भी देती हूँ, अपना भी करती हूँ, अब मैं इतना सारा करूंगी तो मैं थक जाऊंगी ना। आप भी थोड़ा थक लीजिए। चलिए सेकंड विधि सीखते हैं। अब सेकंड विधि में हम क्या करेंगे, हम 5 की काउंटिंग में सांस लेंगे और फिर राइट से 5 में छोड़ देंगे। फिर हम राइट से 5 की काउंटिंग में सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये हो गई हमारा सेकंड स्टेप। अब हम 3 और 4 स्टेप कल सीखेंगे और 5th स्टेप परसों। इसी तरह हम 8 तारीख तक 8 पोर्टल तक इतने तैयार हो जाएंगे अपनी इस सोलर प्लेक्सिस की मेडिटेशन के साथ, कि जो मेडिटेशन मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन कराने वाली हूँ ना, आप 101% कभी ऐसी मेडिटेशन करोगे नहीं। आप सोच सोच के कहोगे अरे ये मेडिटेशन कितनी पावरफुल है। चलिए ये तो मैं आपको थोड़ी मोटिवेशन दे रही हूँ कि और सारे तैयार कीजिए, ताकि ज़्यादा सारे लोगों को फायदा हो। सब अपने बैड कर्मों को रिलीज करके अपने पुण्य आत्माएं बन जाए, अपने एक नव जीवन को स्टार्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि सेकंड स्टेप कर लिया जाए। डेफिनेटली करेंगे, मेरे साथ कीजिए।
ओके, 5 स्टेप हो गए, ये तो हमने कंप्लीट पैकेज किया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने अपने सोलर प्लेक्सिस को एक्टिवेट करना है। इतना सारा एक्टिवेट कर लेना है कि 8 के पोर्टल तक हमें जो 9 पोर्टल खुलने वाला है ना, सारी पावर हमारी बॉडी के अंदर आ जाए और जितने भी कार्मिक हैं हमारे इस अग्नि में भस्म हो जाए। चलिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले आपने ये नाड़ी शोधन तो कर ही लिया है, अब हम अनुलोम विलोम थोड़ा करेंगे और या फिर हम कर सकते हैं दोनों नासिकाओं से श्वास खींचकर दोनों से बाहर छोड़े और फिर उसके बाद हम ये कर सकते हैं। तो चलिए दोनों नासिकाओं से सांस लेते हैं ताकि हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए आइए मेरे भाई बहनों जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। आंखें बंद कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और अपना कंसंट्रेट सारा नाभि चक्र पे ले जाइए। आप चाहे तो कुबेर मुद्रा बना सकते हैं। कुबेर मुद्रा से हमारी लाइफ में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लाइफ के पोर्टल खुल जाते हैं। तो ये मुद्रा भी बहुत बढ़िया, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी स्टेबल हो जाए। और सेकंड, आप इस पे विष्णु भगवान की ये नमस्ते वाली मुद्रा भी लगा सकते हो अपने सोलर प्लेक्सस पे, जिससे हमारे विष्णु जी का उदय होता है, लक्ष्मी नारायण भगवान जी जागृत होते हैं। तो दोनों मुद्राएं बहुत बढ़िया है। आप जो आपको कंफर्टेबल लगता है या जिससे आपको लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है, तो वह वाली बना लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी बनाऊंगी, डेफिनेटली मैं विष्णु मुद्रा बनाऊंगी, विष्णु नमस्कार बनाऊंगी, जिससे कि मेरे विष्णु भगवान जी जरा जागृत हो जाए और जो मेरा रम का उच्चारण है वो और थोड़ी ऊर्जा मुझे प्रदान करे, मेरा सोलर प्लेक्सस और भी बोल्ड हो जाए। आप कुबेर मुद्रा भी लगा सकते हो, कोई ऐसी वो बात नहीं है कि इससे भी बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो जिनको लगता है मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, नकारात्मकता बहुत है, मैं कहीं से फाइनेंशियल कंडीशन अपनी सही नहीं कर पा रहा, समझ गए ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइज को बंद कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और दोनों हाथों को आप इस तरह जोड़ के रखें। कि कुछ लोग पता क्या करते हैं, यहाँ से खोल देते हैं। नो, बिल्कुल नहीं खोलना। हमने अपने ऑरे को भी क्लोज रखना है, हमने अपनी मुद्रा को भी सही रखना है। मुद्रा आप समझ लीजिए, इस तरह से रखेंगे हाथों को जोड़ के और यहाँ से हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और इसको हम नाभि चक्र पे रखेंगे और सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले जाइए। बिल्कुल अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए और नाभि चक्र पे ध्यान लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, हम धीरे धीरे सांस लेंगे और अपने नाभि चक्र तक खींच के लेके जाएंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। तो दोनों नासिकाओं से लेंगे, जैसा कि मैंने कहा था। 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और फिर हम रिलीज करेंगे 10 तक, यानी 5 तक आपने सांस ली, 5 तक आप 10 तक होल्ड रखी और 5 तक रिलीज कर दी। जब भी हम सांस छोड़ेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे इस तरह से, ताकि हमारे अंदर की जितनी नेगेटिविटी है ना वो मुंह के जरिए बाहर आ जाए। तो विजुलाइज यही करना है कि आपके मुंह से कोई काला धुआं निकल रहा है, आइज बंद करके विजुलाइज कीजिए और सारा धुआं आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा रहा है और जितनी नकारात्मक ऊर्जा है एक धुएं के बदले में उठ के ब्रह्मांड तक नष्ट होती जा रही है। चलिए जल्दी से करते रहिए। अब हम रम का भी उच्चारण करने वाले हैं। 5 तक खींची, 10 तक होल्ड की और 5 में रिलीज कर दी। दो बार और करेंगे ताकि हमारी बॉडी की वाइब्रेशन जरा हाई हो जाए। ओके, आप कीजिए, मुझे आपको कुछ बताना भी है। जैसे हम सांस खींचते हैं, आपने बिल्कुल प्यार से खींचना है, जरा भी खींचातानी नहीं करनी, क्योंकि ये सांसों का मामला है। जितने प्यार से आप खींचेंगे उतने प्यार से होल्ड करेंगे और जितने प्यार से रिलीज करेंगे उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। कोई सजा नहीं मिल रही है आपको। बड़े सारे लोग पता क्या करते हैं, और इतने गुस्से से होल्ड करेंगे ना, फिर वाकई लगेगा कि अंदर का गुस्सा बाहर निकल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, बड़े प्यारी सी स्माइल के साथ करना है हमें। तो आप देख सकते हैं एक बार आंख खोल के।
जब आप इस पोजीशन के साथ करते हो ना ये चीज़ें, तो आपके अंदर की इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से कुछ लोगों की तो बढ़ भी गई होगी। अच्छा ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रम का उच्चारण करेंगे। रम के उच्चारण को हमने क्या करना है, अब हमने अग्नि मुद्रा लगानी है। ठीक है, अग्नि मुद्रा हम कैसे लगाएंगे, ये वाले हाथ को करेंगे नीचे और ये वाला कर लेंगे इस तरह से फोल्ड। अंगूठा देख सकते हैं आप, रिंग फिंगर है हमारी, इसको हमने इस तरह से कर लिया, इधर से भी कर लिया। इससे क्या होगा, हमारी जो अंदर की अग्नि है ना, बड़ी जल्दी प्रज्वलित होगी। आप देखो कई लोगों को तो ना स्वेट भी आ जाएगा अगर ठीक तरह से कर रहे होंगे तो। और सेकंड, जो लोग बहुत पतले हैं भैया वो मत करियो, क्योंकि इससे वेट भी लूज होता है। तो आप क्या करोगे, आप वायु मुद्रा बना सकते हो। ठीक है, आप ये वाली अंगूठे के साथ वाली फिंगर को इस तरह कीजिए और इस तरह से उसको ऊपर से फोल्ड कर लीजिए। आप वायु मुद्रा लगा लीजिए। इससे आपका वेट इंक्रीज तो नहीं होता लेकिन घटता भी नहीं है और आपकी वायु भी समान होती है। तो जो लोग चाहते हैं हमारा वेट लूज हो, अग्नि जल्दी प्रज्वलित, तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से अग्नि मुद्रा लगा लीजिए। मैं भी वही लगा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रम का उच्चारण। तो अब हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत भाव से अपने सांसों पे कंसंट्रेट करेंगे। ध्यान दीजिए कि सांसें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं। बड़े प्यार से अंदर को सांसों को खींचिए, बड़े ही प्यार से होल्ड करते हुए सभी चक्रों में प्रवाहित कीजिए और फिर सभी चक्रों से ऊपर उठते हुए अपने मुंह से बाहर निकाल दीजिए। आप करिए और साथ में मुझे सुनते रहिए। देखिए बिल्कुल रिलैक्स तो फील करना है, लेकिन रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए। एंटीना सीधा नहीं होगा ना तो काम खराब हो जाएगा, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो आनी चाहिए और आपको वो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो अब हम रम का उच्चारण करेंगे। रम का उच्चारण भी आज हमें बहुत ही प्यार से करना है, क्योंकि ये 88 पोर्टल का मामला है। हमें बड़े प्यार से सोलर प्लेक्सस को बनाना है। जरा भाई हमारे कर्मा डिलीट कर दीजिए विष्णु जी, जो हुआ सो हुआ, हमारी गलती तो थी लेकिन अब हम बहुत सुधर गए हैं, अच्छे बच्चे बन गए हैं। तो हम अच्छे बच्चों के लिए आप थोड़े सी अपनी कृपा दर्शाइए और हमारे कर्मा जितने भी बैड है डिलीट कर दीजिए और हमारे पुण्य कर्मों को हमारे साथ रखिए। इसी विजुअलाइजेशन के साथ स्टार्ट कीजिए रम का उच्चारण। गहरी लंबी सांस भरेंगे। उच्चारण पे प्लीज 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 ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम रम बोलते हैं तो दिल की ध्वनि से सीधा जो वाइब्रेशन है हमारे सोलर प्लेक्सस में जाती है और वहां पे कंपन होता है। तो रम के उच्चारण पे खास ध्यान रखिएगा। अपनी ओर से कोई नई ट्यून मत बनाइएगा रम की, जो सुन रहे हैं वैसा ही कीजिएगा, तभी आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो हम ये 5 मिनट करेंगे। 5 मिनट बहुत है, अगर आपको और भी करना है तो मैं वीडियो बंद कर दूंगी, आप आराम से करते रहिए, नो इशू। गहरी लंबी सांस को भरेंगे। आप करते रहिए और साथ साथ मेरी वार्तालाप को भी सुनते रहिए। जैसे जैसे आप ये स्पंदन महसूस करें, आप फील कीजिए कि आपके आंखों सामने एक बहुत बड़ा चमकीला सूर्य खड़ा है, जिसकी
बहुत सारी येलो कलर की लाइट आपके सोलर प्लेक्सिस पे जा रही है और आपका सोलर प्लेक्सिस बहुत प्यार से एक्टिवेट होके अपनी ऊर्जा को येलो कलर में आपके ऑरे को स्पेंड होके येलो कलर में प्रोटेक्ट कर रहा है। वहां पे अग्नि प्रज्वलित होते हुए देखिए और देखिए जितने आपके बैड कर्मास हैं वो सारे डिलीट हो रहे हैं, उस अग्नि में प्रज्वलित हो रहे हैं। तो इस विजुअलाइजेशन के साथ रम का उच्चारण करते रहिए। विजुअलाइज कीजिए कि सूर्य की प्यारी सी रोशनी आपके सोलर प्लेक्सस में बैठे हुए जितने बैड कर्मास हैं वहां पे सारी गंदगी को दूर कर रही है और विष्णु जी को जागृत कर रही है। और विष्णु जी वहां पे माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है और उनकी इस छवि को मन में बसाते हुए अपने कर्मों को डिलीट होते देखिए, अपनी लाइट को खुद में बढ़ता हुआ एक्सपेंड होता हुआ देखिए और फील कीजिए अपने सोलर प्लेक्सस को कि एक गर्माहट सी पूरी आपकी बॉडी में फैल रही है। रम का उच्चारण करते रहिए और ये रम का उच्चारण बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको समझाया है। एक बार फिर से सुन सकते हैं। गहरी लंबी सांस भरी। रम रम रम। आप बोलते रहिए। अब रम बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हमें साथ में सभी चक्रास एक्टिवेट करने हो, अगर हम 7 चक्रास मेडिटेशन कर रहे हो तो रम का उच्चारण की विधि और होती है। अगर हम रम के साथ अपना हार्ट चक्रा भी एक्टिव कर रहे हो तो रम के उच्चारण की विधि और होती है। कम से कम 10-12 विधियां होती हैं रम के उच्चारण की, जिसमें से आप आज एक विधि कर रहे हो जिससे हमारे बैड कर्मास डिलीट होते हैं, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ सोलर प्लेक्सिस को ही इम्पैक्ट करता है, किसी और चक्रास पे नहीं इम्पैक्ट करता। सिर्फ वहां पे ही स्पंदन होता है, वहां पे ही गुंजन होती है, वहां पे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां पे ही लाइट जाती है, वहीं पे इंटेंशन रहती है। इसी से आपका नाभि चक्रा भी एक्टिव होता है। आप चाहो तो अपने इस रम के उच्चारण के बाद, इस ध्याना के बाद आप अपने राइट कान को बंद करके और लेफ्ट नोजल को बंद करके अपने राइट से सांस लेते हुए और लेफ्ट से सुनते हुए, एक बार फिर से समझिए। आपने अपने राइट कान को बंद कर देना है, चाहे कॉटन बड डाल लीजिए या फिर कोई हेडफोन भी लगा सकते हैं एक कान पे, और एक नाक जो कि लेफ्ट साइड पे कॉटन बड को डाल देंगे, हाथ से नहीं आपने पकड़ना है। उसके बाद एक अंधेरे वाले कमरे में बिल्कुल शांत होकर लेट जाएंगे और कानों पे ध्यान लगाएंगे अपने लेफ्ट साइड और सुनेंगे अनाहत चक्रा। डेफिनेटली आज आपको सुनाई देगा, क्योंकि जब हम रम का उच्चारण करते हैं ना, हमारे बैड कर्मस डिलीट होते हैं तो अंदर में कुछ ना कुछ एक नया कार्य जरूर होता है। जैसे झिंगुर की आवाज आ सकती है, कई बार तो ढोल की शैनों की भी आवाज आती है, वीणा की भी आ सकती है, कृष्ण की बांसुरी की भी आ सकती है। अब मुझे नहीं पता आपको कौन सी आवाज आती है, लेकिन मैं इन सारी चीजों को पार करके बहुत, यानी कि ओम के उच्चारण तक की भी आवाज सुन चुकी हूँ। तो आपको क्या सुनाई देती है? अगर आपने सुननी हो तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आज आप, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये रम का उच्चारण बहुत बेनिफिट है, नाभि चक्र को एक्टिवेट कर देता है, अनाहत नाद को भी आपके एक्टिवेट कर देता है। तो जरा सुनिएगा अगर सुनने वाले हैं, और मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट पे कि किसी को सुनाई दिया फिर अनाहत नाद। तो मेरे ख्याल से मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती आपका, आप चाहे तो रम का उच्चारण जारी रख सकते हैं और 5-10 मिनट। मैं निकलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ आपको नई नाड़ी शोधन की विधि के साथ। तभी आपका कंप्लीट पैकेज होगा, तभी हम 8 पोर्टल को अपनी पूरी ताकत के साथ यूनिवर्स की सारी ऊर्जा को जब्त कर सकते हैं और बन सकते हैं एक किस्मत के विधाता, जो कि अपनी किस्मत खुद लिख लेता है। आप भी अपनी किस्मत खुद लिखे। जुड़े रहिए मेरे साथ, औरों को भी जोड़िए। जय शंकर जी।